हेलो दोस्तों, क्या टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा संभव है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हम सब अभी भी टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपके 2 बर्थडे के बीच आपने 1 वर्ष का टाइम ट्रेवल किया। हम सब एक ही गति से टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। हम सब लोग 1 सेकंड में 1 सेकंड का टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। नासा के टेलीस्कोप्स हमें समय में पीछे देखने का अवसर देते हैं। स्टार्स और गैलेक्सीज से निकले हुए लाइट को हमारे धरती तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है। मतलब जब हम उन तारों को देखते हैं तो हम उनका अतीत देख रहे हैं, क्योंकि उनसे निकली हुई लाइट काफी समय पहले निकली थी जो अब जाकर धरती तक पहुंच पाई है। जितना समय उस लाइट को धरती तक पहुंचने में लगा, उतना समय वह तारा या गैलेक्सी समय में आगे चले गए हैं। यानी कि हम जो उनका लाइट देख रहे हैं वो एक प्रकार से हम उनका अतीत यानी कि पास्ट देख रहे हैं। हमारे हिसाब से टाइम ट्रेवल यानी कि भविष्य या भूतकाल में 1 सेकंड से ज्यादा की गति में ट्रेवल करना, जैसा कि हम साइंस फिक्शन बुक्स और मूवीज में पढ़ते या देखते हैं। क्या यह रियलिटी में हो सकता है? साइंस कहता है हाँ, हो सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो आप सब लोग जानते हो, जिन्होंने समय को समझने के लिए एक थ्योरी रखी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उनका कहना था कि टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कोई भी वस्तु लाइट की स्पीड से ज्यादा की स्पीड में ट्रैवल नहीं कर सकती। इस थ्योरी के हिसाब से जितना फास्ट आप ट्रैवल करोगे उतना स्लो आप टाइम को महसूस कर सकोगे। इसको दुनिया भर के अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रूव किया। उन्होंने 2 घड़ियां ली और उनको एक ही टाइम पर सेट किया। एक घड़ी अपने पास रखी और एक घड़ी एयरप्लेन में रखी। फिर वो एयरप्लेन पृथ्वी के घूमने की दिशा में टेक ऑफ कर गया। वो प्लेन दुनिया भर घूमने के बाद साइंटिस्ट ने दोनों घड़ियों के टाइम को कंपेयर किया तो उन्होंने देखा कि जो घड़ी प्लेन में थी वो घड़ी पृथ्वी पर रुकी हुई घड़ी से पीछे चल रही। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेन में रखी घड़ी के सेल का पावर कम हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि प्लेन की हाई स्पीड की वजह से उस घड़ी ने टाइम को स्लो एक्सपीरियंस किया, इसलिए वो टाइम में पृथ्वी पर रखी घड़ी से पीछे रह गई। इसका मतलब हुआ वो घड़ी थोड़ा भूतकाल में चली गई है। क्या हम टाइम मशीन से हजारों साल पीछे या आगे जा सकते हैं? ऐसी टाइम मशीन सिर्फ किताबों और मूवीज में देखने को मिलती है। टाइम ट्रैवल का एक और उदाहरण देखते हैं। जीपीएस सैटेलाइट के बारे में आप लोग तो जानते हैं, जो हमें अलग अलग जगह की लोकेशन पता करने में मदद करता है। ये जीपीएस सैटेलाइट बहुत तेज गति से पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। इस वजह से इन सैटेलाइट की घड़ियों का टाइम पीछे चल रहा होता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक और सिद्धांत है जो कहता है कि जितना गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी कम, उतना टाइम फास्ट चलेगा। जीपीएस सैटेलाइट जो पृथ्वी की सतह से काफी किलोमीटर ऊपर है, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण काफी कम होता है। इसी कारण से उनकी टाइम की स्पीड ज्यादा होती है। जीपीएस सैटेलाइट्स में एक सिद्धांत की वजह से टाइम स्लो हो रहा है तो दूसरे सिद्धांत की वजह से टाइम फास्ट हो रहा है। इसका कंबाइंड इफेक्ट जीपीएस सैटेलाइट्स को टाइम 1 सेकंड प्रति सेकंड से थोड़ा ज्यादा रफ्तार से एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों, टाइम ट्रैवल मूवीज में जैसे दिखाते हैं वैसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन टाइम की थोड़ी धीमी गति या फिर थोड़ी अधिक गति एक्सपीरियंस की जा सकती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।